ओ करुण, ओ करुण, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम संभालो खुद को। अरे नहीं, आवाज से, ये हमारा पता आवाज से लगा रहा है, लेकिन ये हमारी आवाज पर रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सिर्फ उन्हीं आवाजों को सुन सकता है जो इस घर की दीवारों से गूंजती है। क्या कर रही है? पास बताओ जीजी, मुझे मरने दो। लेकिन क्यों? मुझे मरने दो। पर क्यों? आखिर ये सब क्या चल रहा है? ऐसा मत करो। अरे अभी मुझे कुछ चुभा क्या? क्या बात मिली? पर तुम तो ठीक हो ना? अरे बाप रे, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? बेवकूफ, पहले उस चश्मिश को बांधो। ठीक है, सॉरी करुण। अरे उसका हो जाए तो इसे भी बांध देना बेवकूफ। आई एम सो सॉरी। तेरे की आखिर ये दोनों ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? साइकिक वेव्स, वो कीड़ा साइकिक वेव्स छोड़ रहा है ताकि घर के अंदर जितने भी लोग हैं सभी अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाएं। अगर ऐसी बात है तो कहीं इसी की वजह से मेरे पेरेंट्स ने। पर एक बात बताओ, अगर सच में ऐसा है तो ये मुझ पर असर क्यों नहीं करे? अरे तुम अभी तक नहीं समझे। रुक जाओ। फिसल गया। हार मत मानना जीजी, तुम ये कर सकते हो। ओ करुण, मामा, अरे रुक जाओ दोनों। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज होश में आ जाओ। मुझे मरने दो। तुम कौन हो? जीजी, मेरा हाथ खोलो। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं फिर से होश में आ गई। ओ करुण, इस सब के लिए सॉरी जीजी। वैसे ये क्या चीज है? क्या इसी वजह से हम दोबारा होश में आए हैं? चिल्लाओ बढ़ाओ। उसकी आंखों में मत देखो, वो ईविल आई है। इसकी शैतानी नजर लोगों को पागल बना देती है और उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर करती है। खुदकुशी? ये तो बिल्कुल उस कीड़े जैसा ही हुआ ना। हाँ, ईविल आई का शाप और उस कीड़े की साइकिक वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब वो कीड़ा हिल नहीं रहा। और तैयार हो जाओ। क्या बकवास है ये? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। बढ़िया, उसने कीड़े की खोपड़ी उड़ा दी, लेकिन उड़ता हुआ कहाँ गायब हो गया? जी, उसका नया मुंह उगाया है। ये ठीक नहीं है, उसकी आंखों में मत देखना। इसका मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था। जीजी, बस एक बार मैं उनके साथ खेलना चाहता था। क्या वो अभी भी जिंदा है? देखो, वो हिल रहा है।
ओए, मैं खाना खा रहा हूँ। वहाँ देखिए ना, वहाँ एक भूत खड़ा है। देखो भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस घर के नीचे कुछ तो जरूर है। ये सब काफी अचानक हो गया। अब हम इस बच्चे का क्या करें? इसे ग्रेट स्नेक को बलि चढ़ा देते हैं। इस घर के साथ इसे भी दफना देंगे। ये औरत, मुझे इसके लिए बुरा तो लग रहा है, पर गांव की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि तो परिवार का ये फर्ज है। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। वो अब नहीं बचेंगे। मार डालूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। देखो, मेरी तरफ देखो। जीजी, होश में आओ। ये अभी उसके साथ खेलने का समय नहीं है। कितना जिद्दी है ये, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा। रुक जाओ मोमो, ये उससे अलग है। ये बुरा इंसान नहीं है। सच में? ये यहाँ इतनी देर तक अकेला लड़ता रहा, न जाने से कितनी तकलीफ झेली होगी। जीजी, कहाँ जा रहे हो तुम? तो तुम ये कह रहे हो हमें नीचे जाना है ना? जीजी, मेरे लिए रुक जाओ। तुम्हें अचानक हो क्या गया है? ये क्या है? जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, घर और पुराने हो रहे हैं। क्या ये घर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ बनते आ रहे हैं? बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब बताओ यहाँ क्या चल रहा है? ये कैसा रूम है? तो तुम इतने सालों से यहाँ पर क्या थे दोस्त? और वो तुम्ही थी जिसने हर बार मेरी जान इन लोगों से बचाई। रुक जाओ, उसको करीब जाने की गलती मत करना। इससे हमदर्दी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ये ऐसा युवा है जो इंसानों को खुशी करने पर मजबूर कर देता है। गलत, ये भी हमारे जैसा ही है। भले ही इसका रूप हमसे अलग हो, पर ये हमसे अलग नहीं है। वो चलन नहीं है। ऐसा मत दिखाओ कि जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। पहले तुम दोनों एक सेकंड शांत हो जाओ। मुझे बताओ कि आखिर वो है क्या? आउच, वो क्या था? एक बदले सफेद रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिखा था। अरे नहीं, ये तो बहुत चिपचिपा है। बेवकूफ बच्चे कहीं के। चुप करो, मुझे लगा था तुम्हारे होने से हमारा लक अच्छा रहेगा। मेरा गुड लक सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इससे दुश्मन का भी कभी कभी फायदा हो सकता है। क्या बकवास कर रही हो? ओ कानून कहाँ चला गया? मेरी बॉडी सुन पड़ गई है, मैं हिल तक नहीं सकता। जो भी हो, हमें यहाँ से पहले बाहर निकलना होगा। ठीक है, जीजी, मुझे पकड़ लो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी, क्या हुआ तुम्हें? जीजी, जीजी। सॉरी, मैं तुमसे हमेशा नफरत करता रहा, पर मैं डरा हुआ था। मुझे लगा ये सब तुम्हारी गलती है, और तुम तो पहले से ही बहुत तकलीफ में थे। मुझे वहाँ खेलना है। क्या? मुझे साथ में खेलना है, उनके साथ खेलना है। ओके, here we go। चलो साथ में खेलते हैं। क्या खेलोगे बताओ? पकड़ पकड़ बम्बे बो। अब जब तक तुम नहीं थक जाते हम खेलते रहेंगे। जितना मर्जी खेलो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुमने कह दिया। जीजी, अरे कहीं के, मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी। मैंने कहा था युवा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर से वही बिजली के झटके। आखिरकार ये शरीर मुझे मिल ही गया। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीजी, क्या ये ईविल आई की ताकत है? ध्यान रखना वरना बुरा हाल हो जाएगा। जीजी, तुम्हारी ये ताकत कोई आम ताकत नहीं, बहुत अजीब है। अबे रुक, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम तो एक योगा हो है ना? क्या इस इंसान ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है? मुझसे जबान संभाल कर बात कर, वरना तू पिट जाएगा। मैं सच कह रही हूँ। जीजी, होश में आओ। कहाँ गई तुम्हारी ओवर एक्टिंग और बेवकूफियों की दुकान? अभी से बात करो, तुम जानती नहीं हो मुझे। अब से और अभी से ये शरीर मेरा है, और अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि असली नर्क कैसा होता है। ये नफरत कभी कम नहीं होगी, क्योंकि ये घर शापित है। ये घर उन बदुआओं से बना है जिनकी बलि चढ़ाई गई थी। उन्होंने कभी इसका साथ नहीं दिया। क्या हुआ? अब तुम दबा कर भाग रहे हो? जीजी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। वो ऐसा क्यों दिखा है? तुम्हें समझने में बहुत टाइम लगता है ना? याद है सेको ने तुम्हें कितनी बार बताया था? क्या? वो एक जीनियस है। तुम तो बड़े होकर जीनियस बन गए। तुम जीनियस हो क्या? तुम सच में जीनियस हो? इंसानों में उसके जैसी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर होना कोई आम बात नहीं है। और फिर वो ऊपर से एथलेटिक भी तो है।
उस इविल आई की नजर शुरुआत से ही उसके शरीर पर थी। अगर मुझे किसी का शरीर चाहिए होता तो मैं भी उसे ही चुनती। ऐसा कैसे? लेकिन जब हम स्कूल में थे तब वो वैसा बिल्कुल नहीं था। जब स्पिरिचुअल पावर जाती है तो हर किसी का अनुभव अलग होता है। तुमने भी अभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है ना? तैयार हो जाओ मोमो, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। मोमो पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो नहीं बचेगा।